Let us continue with our social study. In my last video of SS, we were doing history lesson number 1, in which we started with our first lesson, that is what, where, how and when. Right? Now today we will continue the part of this lesson that is on page number 1 in your history textbook, and with the topic where did people live. ओके, लोग कहाँ रहते हैं. ओके, सी लोग कहाँ रहते हैं. एक्चुअली लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो व्हाट थिंग्स यू विल सी. ओके, और जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू पेरेंट्स कि इफ वी हैव टू चेंज अवर हाउस, देन हम किस लोकेशन पे घर बनाना पसंद करेंगे. ओके, see, घर बनाना it's like we have to undertake so many things, like either water supply is proper over there, or transportation is available up till our house, then transport, that is road facility is good, either market is near to our house or far to our house, either we have to prefer city to live or we have to live in village. कई सारी चीज़ें हैं जिसका लुकआउट करना पड़ता है बिफोर वी कंस्ट्रक्ट हाउस. राइट, तो द सेम थिंग, आइदर मार्केट नज़दीक है या फिर बच्चों के स्कूल नज़दीक हो. राइट, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री मतलब पास्ट, और पास्ट में भी हम तो इस लेसन में रशीदा का एक जो क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन वी डिस्कस्ड दैट ऑन न्यूज़पेपर हेडिंग शी रेड अबाउट 100 years ago. राइट, तो इतने सालों पहले, इतने ईयर्स पहले लोग कहाँ मतलब किस तरह लोग चूज करते थे रहने का एरिया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. राइट, सो एक पॉइंट इजी है कि अगर 100 years पहले की बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी इन अवर टैप्स, जो हमें पानी टैप्स में मिलता है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं थी उस वक्त. राइट, उस वक्त इतनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो लोग, आई थिंक लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह प्रेफर करते जहाँ पर उनको पानी अवेलेबल हो और एग्रीकल्चर करने के लिए अच्छा अच्छी मिट्टी, अच्छी फर्टाइल ज़मीन मिले, ताकि वो लोग उसमें क्रॉप्स ग्रो कर सके और अपने लिए ग्रेन्स ग्रो कर सके. राइट, इन शॉर्ट, पीपल माइट प्रेफर सच काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर एंड वाटर इन अदर सोर्सेज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड ऑल, पानी अबंडेंटली अवेलेबल हो, ऐसी जगह पे रहना लोग पसंद करते थे. ओके, अभी भी यही सिचुएशन है. ओके, नाउ ऑल्सो पीपल प्रेफर टू बी इन सच प्लेस वेयर वाटर अवेलेबिलिटी मस्ट, बिकॉज वाटर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ पर्सन एंड वाटर इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ अवर लाइफ एक्टिविटी. राइट, let us go with the lesson. It's on page number 1, this topic, where did people live. Okay, find the river Narmada on map 1. On your page number 2 you have map in which you have been given with river Narmada. Okay, people has lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produces for their goods. See, ज़्यादातर लोग नर्मदा रिवर के बैंक्स पे, किनारों पे रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल था लोगों के लिए. फूड के लिए वो लोग गैदरर्स थे, वो अलग अलग जगहों पर जाकर फूड इकट्ठा करते थे, सो दैट उनका खाना भी उनको मिलता रहे
और पानी की अवेलेबिलिटी नज़दीक ही हो, राइट। क्योंकि फूड फ्रूट्स वगैरह तो 1-2 दिन के लिए हम घर पे स्टोर करके भी रख लें, लेकिन पानी अगर ख़त्म हो जाए तो बार बार लेने जाना पड़ेगा। ओके, तो दूर तक फूड लेने जा सकते हैं, पानी लेने जाएं तो इट विल बी वेरी हैवी टास्क। ओके, सो नर्मदा के नज़दीक रहते थे, फूड कलेक्ट करते थे। ओके, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, एनिमल्स को भी हंट करते थे, वो शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार hills to the northwest. Some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley. Barley means bajra. About 8,000 years ago are located here. See, Suleiman and Kithar. Now, where is Suleiman and where is Kithar? It is seen in this Indian map. Okay, आपके इस इंडियन मैप में ही है। ओवर हेयर कितार इज रिटन एंड ओवर हेयर सुलेमान इज रिटन। अब ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे फाइनली लगभग 8,000 ईयर्स पहले वीट एंड बाजरा ग्रो करना शुरू किया गया। ओके, नाउ people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and they lived in villages. लोग एनिमल्स को भी रखने लगे, उनको भी मतलब उनकी देखरेख करने लगे, क्योंकि शीप से वूल मिलता, गोट से और कैटल से मिल्क मिलता। तो पीपल स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पीपल स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ, that is people started living in villages. Locate the Garo hills in the northeast and the Vindhya in the central India. Now Garo hills is here, okay, and Vindhya is here over this side. Garo hills in the northeast side, Vindhya is in center. Okay, अब यहाँ पे क्या था? There were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice were grown first are to the north of Vindhyas. राइस कहाँ पे ग्रो हुआ सबसे पहले? विंध्या से ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में राइस ग्रो होने शुरू होने लगे फर्स्ट टाइम, बिगिंस। ओके, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर कहाँ पे है? इंडस रिवर इज हियर। ओके, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उसमें से और रिवर्स निकलते थे, जो एक मेन रिवर में से दूसरे रिवर्स निकलते हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, और वो ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी थी? इफ यू कैन सी दिस वेरी केयरफुली, वन लाइन कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, बट ऊपर जाते जाते वो सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास में कन्वर्ट हो जाती है। So these 4-5 rivers are becoming tributaries of Indus River. Okay. Now, tributaries are smaller rivers that flow into the larger river. ये छोटे छोटे rivers हैं जो बड़े river में जाकर add हो जाते हैं। Okay. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. So, क्या है इसमें लिखा हुआ? That is कई thousands of years पहले, 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. पुरानी cities वहाँ पर वो सारी rivers के किनारों पर सेटल होने लगे एंड उसके बाद 2,500 years पहले गंगा रिवर के किनारों पर भी cities डेवलप होने लगे। ओके, locate the river Ganga and its tributary called Son. Now Ganga river, okay, Ganga river comes from here and Son is its only one tributary. Okay, so Son river and Ganga river. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga
was known as Magadha. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of country as well. So गंगा के किनारे मगधा में एक राजा बना, और सिर्फ वहीं पर नहीं बल्कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किंग्स अपॉइंट होने लगे और सब अपना अपना एरिया को रूल करने लगे. थ्रू आउट people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains included Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times, but never impossible. So लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. हालांकि रास्ते में रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स आते जो रास्ता या ट्रेवलिंग को बहुत डेंजरस टाइम में लाते, लेकिन लोग ट्रेवल करते थे. वेदर दे वर फेसिंग एनी डेंजर ऑन द वे और नो, दे वर ट्रेवलिंग. ओके, सो men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from places to places. So now what was happening? कि लोग रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, एंड कई तो मैन जो है वो आर्मी ज्वाइन करते, किसी भी राजा के अंडर आर्मी ज्वाइन करते, क्योंकि जब राजा महाराजा थे दे वर ईगर टू कैप्चर अनदर किंगडम. वो लोगों को लालच है कि हमारे पास किंगडम है तो हम उनका किंगडम भी अपने अंडर ले. तो उसमें बैटल और युद्ध जो भी होता था, तो उसके लिए भी कई जो मैन थे वो आर्मी ज्वाइन कर लेते थे, राजा के लिए काम करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट कई और ऑक्यूपेशन वाले लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते. ओके, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. So जो religious teachers, that is teachers जो धर्म की नॉलेज लोगों को देते, वो एक विलेज से दूसरे विलेज, एक टाउन से दूसरे टाउन, एक एरिया से दूसरे एरिया जाकर रुकते और लोगों को धर्म के बारे में नॉलेज देते. Then finally some people perhaps traveled driven by the spirit of adventure, wanting to discover new and excited places. कई लोग नई नई जगह खोज करने के लिए भी ट्रैवल करते. Like in earlier lines we studied people in search of food, they were traveling from one place to another. Okay, then religious teachers were traveling to spread knowledge about religion, but there were many people those who were very much interested to find some attractive land and all, so they were just moving towards one place to another in finding of interesting part of land. Okay, all these led to the sharing of ideas between people. So ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों में एक दूसरे के आइडियाज को स्प्रेड करता था. Okay, so up till here talking about different rivers and people living around rivers and all, right? So next topic is why do people travel nowadays? पहले तो लोग ट्रेवल करते थे फूड की खोज में कि कहाँ हमें ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा, कहाँ हमें ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा, इसके लिए ट्रेवल करते थे. लेकिन अब लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, that we have to discuss but in next video. Till this, see that you observe this map of page number 2 very carefully and go through the part of lesson which I explained. Thank you.